80 की 80 लोकसभा सीटें यूपी की और जो 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार, इसका फैसला देश की जनता कर चुकी है। 2014 में मोदी जी के नाम की हवा थी, 2019 में आंधी थी और 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है। कमल खिलेगा तो जौनपुर भी खिलेगा, मछली शहर भी खिलेगा, यूपी खिलेगा और हिंदुस्तान भी खिलेगा, ऐसा लोगों का भरोसा है। मैनिफेस्टो लेके क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक धोखा है, एक जाल है और कांग्रेस ने अपना जो आचरण है वो मुस्लिम लीग की तरह कर लिया है। पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुस्लिम लीग को देने का जो प्रयास कर रही है या मुसलमानों को देने का प्रयास कर रही है, ये संविधान के विरुद्ध है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, ये ओबीसी का आरक्षण छीनने का नहीं, ये तो डाका डाल देने का प्रयास है और इसका जवाब देश की जनता कांग्रेस को दे रही है। पीडीए कहीं नहीं जीत रहा है, पीडीए बुरी तरीके से पिट रहा है। पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और सपा माने समाप्तवादी पार्टी, बसपा मतलब बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी और कांग्रेस मुक्त तो भारत हो रहा है। आकाश आनंद का बयान आपने सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। प्लीज रास्ता आकाश आनंद ने जो हमला बोला है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ऐसा है, वो आप सब लोग पूछो सवाल, इसके लिए बोले हैं। अब आपने पूछ लिया सवाल, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो आयोग को करनी चाहिए कर रहा है। छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए आज जौनपुर लोकसभा में भी बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। जौनपुर लोकसभा के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने, वहीं मछली शहर लोकसभा के प्रत्याशी बीपी सरोज ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान जम करके सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो जो है एक धोखा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की तरह हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा भी कि कांग्रेस मुक्त जो है वो भारत हो रही है और पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी और बसपा मतलब बिल्कुल समाप्त पार्टी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि एक बार फिर से बीजेपी को वोट दे करके बीजेपी की सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि 80 की 80 सीटें जो है वो बीजेपी जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश की। साथ ही जौनपुर में भी और मछली शहर में भी कमल खिलने वाला है। फिलहाल वोटिंग होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जनता किसे चुनती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी से आग्रह है, सभी जनप्रतिनिधि, माननीय दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी, आप भी शामिल हो। फतिहा पढ़ने के लिए चले गए थे कि नहीं गए थे? दोनों हाथ में बताइए, गए थे कि नहीं गए थे? आपको एक याद दिला रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले एक नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनका निधन हुआ था। ये 500 मीटर दूर बैठे थे, उनका शव विधानसभा के परिसर में रखा था। उनको ये पुष्पांजलि देने के लिए नहीं आए थे। क्या अपराध था उनका? यही ना कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 500 साल का कलंक 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में मिट गया था। आप वोट बैंक की तलाश में हो। जिस कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया है उस कांग्रेस से पूछो। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां के मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया। हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना मना है। ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया। क्या श्री अखिलेश यादव जी अपने मित्र राहुल गांधी जी से पूछोगे कि ये क्यों किया? आपके पास साहस नहीं है। आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के वोट के भूखे लोग हो, अपना वोट बैंक तैयार करने वाले लोग हो। मैं इसलिए आज आप सब लोगों को यहां कहने आया हूं, 2000